कहा जाता है कि अगर लोग आपको जरूरत आने पर ही याद करते हैं तो बुरा मत मानिए बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। नमस्कार, मैं सोनू कुशवाहा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 बुंदेली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल। जैसे ही मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटों पर लगातार बीजेपी की बैठकों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में सागर जिले की जो 8 विधानसभा सीटों पर खासी नजर मानी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा, जो कि वर्तमान में अभी बात की जाए तो सागर जिले की 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 2 पर कांग्रेस अभी वर्तमान में है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए कि सागर जिले की आज हम बात करेंगे नरियावली विधानसभा क्षेत्र की, जो पुराने समय की बात की जाए जब शुरुआत हुई थी 1977 से सागर जिले की नरियावली विधानसभा सीट की, जहां शुरुआत से ही कांग्रेस अपनी पकड़ पर रही और लगातार 1990 तक उसने अपना शासन किया और उसके बाद भाजपा के द्वारा उस सीट पर कब्जा किया गया और उसके बाद फिर कांग्रेस ने अपना गढ़ बना लिया उस सीट को। लेकिन लगातार 20 वर्ष से भाजपा यहां पर काबिज है। आज हमारे साथ बात करने के लिए नरियावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के द्वारा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं हीरालाल चौधरी जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा जाता है कि गरीब परिवारों के उन परिवारों के और उन व्यक्तियों के लिए आवासीय पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन आपकी विधानसभा के 3 पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। क्या है इसका कारण, आप जानते हैं? मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, सागर जिले के प्रभारी मंत्री जी को और यहाँ के विधायक मेरे भाई, छोटे भाई प्रदीप लारिया को मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनसे विनम्र आग्रह है कि कृपा करके वो कोई भी गांव, नरियावली विधानसभा, जरगुआ खेड़ा, दोनों गांव ऐसे हैं, किसी भी गरीब बस्ती में चले जाएं और एक लाइन से 20 गांव में 20 घरों में चले जाएं, 20 गांव नहीं 2 गांव में चले जाएं और 20 घरों में चले जाएं और उनसे पूछ लें कि आपको क्या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। वो विभागों के चक्कर काट रहे, ग्राम पंचायत के चक्कर काट रहे, जनपद कार्यालय के चक्कर काट रहे, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। लोग जो है हैरान परेशान हैं। लोगों के आयुष्मान के कार्ड नहीं बने, लोगों के आधार कार्ड भी बिना पैसे के नहीं बन रहे हैं। इस तरह से चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जिनने पैसे दे दिए हैं और वो वास्तविक रूप से उसके हकदार नहीं हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। आप निरंतर अखबार देखते होंगे, टीवी न्यूज में आ रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो बिजली की 5 हार्स पावर की मुफ्त में योजना थी सरकार की, उस योजना का लाभ किन लोगों ने लिया है, किन लोगों के नाम आ गए, जो जीवित भी नहीं है उन लोगों के नाम आ गए। आज तक जो है उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है? नहीं हुई। यही तो घोर अन्याय है। यह शासन की विभिन्न योजनाओं की बंदरबाट है। इसका पैसा अधिकारियों से लेके मंत्रियों तक और मुख्यमंत्री जी तक जाता है, तब तो यही लोग शांत हैं। अगर पैसा नहीं जाता होता, भ्रष्टाचार नहीं होता, तो संबंधित के खिलाफ शासन सरकार कार्रवाई करती। भाजपा की जो जन आशीर्वाद यात्रा है और आप लोगों की जो जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, उसको किस तरह आप लोगों ने माना है कि जो क्षेत्र में जनसंपर्क मिला? देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा और आम जनता ने भी, जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा में लोग गए हैं, जिस क्षेत्र से जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, उस क्षेत्र में आम जनता ने भाजपा के पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से एक ही चीज कही है कि आपको आम जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आप सही सरकार की जो नीतियां होती हैं कि आम आदमी, जो गरीब आदमी हैं, उसको न्याय मिले, विभिन्न योजनाओं का लाभ किसी
पक्षपात राग लपेट के उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, इसलिए लोगों में आक्रोश है। और आम जनता जन आक्रोश यात्रा में इसलिए शामिल हुई है कि भाजपा की पक्षपात नीतियों से, भ्रष्ट नीतियों से तंग आ गई और वो जन आक्रोश यात्रा में जो सैलाब उमड़ा है, जिस तरह से महिलाएं, बुजुर्ग, युवा वर्ग शामिल हुआ है, उससे यह साबित होता है कि इस सरकार की विदाई का समय आ गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का और आदरणीय कमलनाथ जी का एक सपना है कि समृद्ध मध्य प्रदेश, खुशहाल मध्य प्रदेश। 11 वचन आदरणीय कमलनाथ जी ने दिए हैं और वो वचन के पक्के हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने सागर में आदरणीय खड़गे साहब की सभा में भी इन वचनों को आम जनता के बीच में रखा था। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता, भाजपा सरकार जनाधार खो चुकी है और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में शीघ्र जो है कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस को अपार समर्थन मिलने वाला है। किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच जाने वाले हैं आप विधानसभा चुनाव? विधानसभा क्षेत्र नरियावली क्या पूरे मध्य प्रदेश में मुख्य मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार। साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो कि आम सड़कें आपने देखी होंगी, इस तरह से हैं कि आप तो किसी भी सड़क पे चले जाइए, भले वो 4 लेन हो, भले वो जो है बस्ती की सड़क हो या शहर की मुख्य सड़क हो, 5-5 फुट के जो है गड्ढे हैं, 3-3 फुट के गड्ढे हैं, 1-1 फुट के गड्ढे हैं, आधा फुट के गड्ढे हैं। चारों तरफ नालियों का मलबा जो है ऊपर पड़ा हुआ है, नालियां बनी नहीं हैं। उसी सड़क पर जो सीमेंट की सड़क थी, उसी पे सड़क पर डामल कर दिया है, डामलीकरण हो गया। जो डामलीकरण की सड़क थी उस पे कंक्रीट सड़क बन गई है। 1 साल के अंदर एक सड़क पे 3 बार निर्माण कार्य हुए हैं। इस तरह का घोर भ्रष्टाचार, क्या इसको हम विकास कहेंगे? सिर्फ सरकारी पैसे का यह दुरुपयोग है। और शिवराज सिंह वचन देता है कि हर हाल में 3 माह के भीतर पदोन्नति में आरक्षण लागू होगा। कमेटी उन्होंने बनाई थी, वो कमेटी की बैठकें कई बार हुई और यह घोषणा उस समय हुई थी जब प्रदीप लारिया भी इस क्षेत्र के, जो नरियावली विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उस मंच पर मौजूद थे। प्रदीप लारिया ने आज तक उस बात को नहीं उठाया है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी, आप बैकलॉग पदों को क्यों नहीं भर रहे? 1.25 लाख पद, 1.25 लाख से ऊपर के आरक्षित पद हैं, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का विकास होगा और जो शासन की विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता को मिलता, शहर का विकास होता, गांव का विकास होता, जिले का विकास होता, प्रदेश का विकास होता। 1.25 लाख पद क्यों नहीं भरे गए? ये एक प्रश्न चिन्ह है मध्य प्रदेश सरकार पे। अगर विकास की बात करते हैं, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.25 लाख से ऊपर के पद क्यों नहीं भरे? अजाक्स को, मैं उस समय अजाक्स का जिला प्रेसिडेंट था, अजाक्स के प्रदर्शन कार्यक्रम में बिना बुलाए आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने वचन दिया था। आज तक उस वचन को उन्होंने निभाया नहीं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि लाडली बहना का इनका सिर्फ एक जो सपूगरा है, एक छलावा है, एक षड्यंत्र है। जब कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी नारी सम्मान योजना की, तो आनंद फानन में यह जो है लाडली बहना का एक सपूगरा लेके आम जनता के बीच में आए हैं और सारी
प्रदेश की माताएं बहनें यह समझ रही हैं कि यह शिवराज जी चौहान जी का एक छलावा है और इस छलावे में वो आने वाले नहीं। हम लोग तो संपर्क में जा रहे हैं निरंतर क्षेत्र में, और उनका सीधा कहना है कि अब तो मध्य प्रदेश की इस जनविरोधी सरकार भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में बनाएंगे। ये थे नरियावली विधानसभा से जो कांग्रेस और बीजेपी की लगातार बैठकों के दौर के बाद अब नरियावली विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों का लगातार जनसंपर्क जारी है। और आज हमारे साथ थे हीरालाल चौधरी जो कांग्रेस से अपने टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में देखना भी लाजमी होगा कि किस तरह कांग्रेस हाईकमान का कमलनाथ का आदेश आता है और किस तरह हीरालाल चौधरी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। यदि उनको विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी दी जाती है और उनको टिकट मिलता है तो वह जनता के जो प्रमुख जो सड़कों को लेकर उनने मुद्दे रखे हैं जनता के समक्ष, यदि कामयाब होते हैं तो देखना भी लाजमी होगा कि नरियावली विधानसभा में हीरालाल चौधरी किस तरह बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब होते हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24 बुंदेली की खास रिपोर्ट सागर से सोनू कुशवाहा के साथ।